26 वर्ष के जातक हैं, झारखंड के रहने वाले। इनका पहला सवाल है कि जीवन में मेहनत तो ये बहुत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है। सबसे अच्छा हाथ में यहाँ पर वीनस का पर्वत बना है। जब ये पर्वत उठा हुआ हो, बड़ा बना हो, साथ में इस यहाँ पर कर्व लिया हो, तो ये एक बहुत अच्छे जीवन को इंगित करता है। योग और भोग, लग्जरी, सारी चीज़ें ये पर्वत, जिसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं, ये देता है। इस प्रकार अगर खड़ी लाइनें, जो वर्टिकल लाइनें आप देख रहे हैं, अगर शुक्र के पर्वत पर इस प्रकार बनी होती है तो ये भी इंगित है कि मौके बहुत अच्छे जीवन में मिलते हैं और उन्हीं मौक़ों को व्यक्ति भुनाता हुआ अच्छी सक्सेस को प्राप्त करता है। यही पर्वत इंगित करता है हमारी पत्नी को भी, तो इनकी पत्नी भी सुंदर होने वाली है। यदि हम पत्नी की विवाह की लाइन देखें पत्नी के लिए, तो इनका विवाह 30+ में होगा। और इस प्रकार ये जो खड़ी लाइनें आप देख रहे हैं, ये एक अच्छे विवाह की तरफ इंगित करती है। यहाँ पर भी 1, 2 और 3 वर्टिकल लाइन, तीसरी लाइन यहाँ कमज़ोर है, लेकिन अगर बुध के पर्वत पर इस प्रकार की लाइन बनी होती है तो अच्छा लगन और अच्छा शगुन विवाह में प्रस्तुत होता है। तो ये दोनों पर्वत जिन्हें पृथ्वी तत्व कहा गया है, अगर शुक्र और बुध अच्छे होते हैं तो लाइफ सरल हो जाती है, ऐसा इनके हाथ में इंडिकेट हो रहा है। लेकिन इनका वही सवाल है कि सक्सेस नहीं मिलती है बड़ी। अगर बड़ी सक्सेस चाहिए है, अगर हम कोई योजना बनाते हैं और उस योजना में हमें लाभ बड़ा चाहिए, तो हमें मंगल का पर्वत ज़रूर देखना चाहिए। सबसे ज़्यादा मैं ये लाइन रिपीट करता हूँ अपने वीडियोज़ में। देखिए, मंगल के पर्वत पर यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह डेवलप हो गया है। जब इस मंगल पर इस प्रकार क्रॉस का चिन्ह डेवलप होता है तो ये दबा हुआ मंगल ज़रूर आप देखेंगे। और इस मंगल के क्षेत्र पर ये जो इनकी लाइन है, मंगल लाइन, ऊपर जाकर इसने लाइफ लाइन को छू दिया है। और जब भी ये लाइफ लाइन को छुएगी मंगल की लाइन, तो इसे अंगारक दोष कहते हैं। जब भी अंगारक लगता है तो मंगल से बहुत सारी नेगेटिव रेखाएं जो राहु के रूप में होती है, इस प्रकार ये डेंजरस लाइन है जो आइलैंड भी बनाती है और आगे बढ़ती हुई हार्ट लाइन को यहाँ पे टच कर रही है। तो यही योग और भोग में सबसे ज़्यादा कमी ये लाइन करती है। अगर इस प्रकार का पैटर्न बनता है तो शनि का पर्वत डिस्टर्ब माना जाएगा, राहु का क्षेत्र डिस्टर्ब माना जाएगा और केतु का क्षेत्र भी डिस्टर्ब माना जाता है। ये लाइन का अगर हम रेमेडी नहीं करते हैं, मंगल पर्वत से निकली हुई इस प्रकार की राहु रेखा जो आइलैंड बना के और शनि पर्वत की तरफ बढ़ती है और हार्ड लाइन को टच करती है, अगर काफ़ी समय हो जाता है और हम इसकी रेमेडी नहीं करते हैं, तब यही लाइन बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है, ऊपर की वक्री लाइन। और वक्री लाइन अगर एक बार डार्क होती है तो फिर हमें बड़ी सक्सेस, बड़ी योजना ये नहीं मिलती है। मन में एक हमेशा एक तरीके की बेचैनी बनी रहती है। जब भी शनि का पर्वत इस प्रकार वक्री होगा तो यहाँ पर जो एक अच्छा भाव प्रस्तुत होता है धन का, खड़ी रेखा का, वो भी नहीं मिलेगा, बुढ़ापे में भी कष्ट होता है। इनका एक सवाल है कि क्या इन्हें माँ बाप की सेवा करने का मौका मिलेगा। अगर शनि वक्री है तो चंद्रमा का पर्वत भी गड़बड़ माना जाता है। यहाँ देखिए, इस प्रकार अगर लाइन दौड़ती है चंद्रमा के पर्वत पर, तो ये चंद्रमा से ही हम देखकर पता लगाते हैं कि हमें माँ की सेवा करने का मौका मिलेगा या नहीं। तो यहाँ पर इनके चंद्रमा बहुत वीक हो रहे हैं, क्योंकि एक बार अगर शनि वक्री होते हैं तो चंद्रमा वीक माना जाएंगे। सूर्य के पर्वत को देखकर हम ये देखते हैं, अगर यहाँ पर एक अच्छी लाइन खड़ी होती है तो जीवन में विस्तार भी अच्छा मिलता है, जल्दी से जल्दी अच्छे जॉब्स मिलते हैं, प्लेसमेंट मिलता है और पिता की जो सेवा करने का अवसर है वो मिलता है। तो यहाँ पर इनके सूर्य भी वीक हो रहे हैं। जब भी जो मैंने लाइन बताई है मंगल पर्वत से निकलने वाली इस प्रकार की राहु लाइन, ये बहुत ज़्यादा हथेली को डिस्टर्ब कर देती है। इनकी प्राइमरी लाइंस की बात करें, हार्ट लाइन
ये भी अच्छी बनी है, अगर शनि पर्वत तक पहुंचती है तो ऐसे व्यक्ति मनी माइंडेड होते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड ये लोग काम करते हैं। शनि पर्वत तक हार्ट लाइन आती है, व्यक्ति को सेल्फिश, जैसे हम कहें स्वार्थी ना कहकर स्वहित की बात करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, और अपने फ़ायदे को हमेशा प्रमुखता से और अपनी योजनाओं को अपने तक ही सीमित रखता है। ऐसे लोग अपने हृदय की बात भी किसी को नहीं ज़्यादा बताते हैं, जो सीक्रेट्स होते हैं वो ओपन नहीं करते हैं, और उनका ध्यान जो होता है वो लाभ में ही ज़्यादा लगा रहता है। तो इनकी प्राइमरी लाइंस को यदि हम देखते हैं तो प्राइमरी लाइंस भी वीक हो गई हैं और मोटी मोटी होके चल रही हैं। इस प्रकार की लाइन, हार्ट लाइन काली हो जाए, मैं फोकस करके देखता हूँ, इस प्रकार अगर रपट जाती है, मोटी हो जाती है, नालीदार हो जाती है, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम देती है। इनकी माइंड लाइन बहुत अच्छी है, गुरु के पर्वत से निकली है और पूरे हथेली में दौड़ती है। तो एक तो इनका शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा है, बुध का पर्वत भी अच्छा भाव देता है, और यहाँ पर माइंड लाइन लंबी, ये भी बहुत सहायक है। लेकिन ये भी माइंड लाइन रपट गई है, मोटी नालीदार हो गई है, तो इसको भी हमको साफ़ करना होता है। यहाँ पर लाइफ लाइन की भी यही स्थिति हो गई है। तो लगभग इनको 36 साल तक, 36-38 साल तक यहाँ पर संघर्ष देगी। और उसके बाद में यहाँ से देखिए, इस प्रकार के राहु क्षेत्र से जब भी कोई लक लाइन निकलती है तो ये अकस्मात धन देती है। आज हम ये बोल सकते हैं कि 38 साल करीब में इनको अच्छा भाव मिलेगा, लेकिन इस लाइन को प्रोटेक्ट करना ये इनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि कालांतर में हो सकता है ये लाइन और ख़राब हो जाए, क्योंकि हाथ ऊपर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। ये शेयर का भी काम करते हैं। शनि जब भी वक्री हो, कमज़ोर हो, चंद्रमा लिक्विडिटी के कारक हैं, तरलता के, तो अगर ये दोनों पर्वत गड़बड़ होते हैं तो हमको शेयर बाज़ार में एकदम कूद नहीं पड़ना, हाई रिस्क हाई गेन वाला जो सेगमेंट होता है वो हमें नहीं खेलना है। अब यदि हम इनके धन की बात करते हैं, इस प्रकार इनका मनी का ट्रायंगल बना हुआ है, लेकिन ये वीक हो रहा है। बिज़नेस लाइन, इन्होंने पूछा है कि क्या बिज़नेस कर सकते हैं, थोड़ा सा रुकना है इनको और फिर ये बिज़नेस कर सकते हैं। तो बिज़नेस की लाइन अभी वीक है, तो अभी जो ध्यान है वो नौकरी पर ही लगाना है। लक लाइन इस प्रकार यहाँ से ये ट्रायंगल बना है, मनी का ट्रायंगल, और ये जो लक लाइन है ये वीक हो जा रही है, यहाँ पे मोटी भी हो रही है, नालीदार भी हो रही है, और ये लाइन फट गई है। ऊपर तक अगर आप देखेंगे, इस प्रकार अगर डबल रेखा चलती है लक लाइन की, तो ये हमें अच्छा लक नहीं देती है। शनि बहुत ज़्यादा वक्री है, तो पहले तो इनको अंगारक दोष जो मैंने बताया है उसका इलाज करना चाहिए। और यहाँ पर इस प्रकार की जो शनि का क्षेत्र डिस्टर्ब हो गया है, इसे हम कुंडली में अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार का जो पैटर्न बनता है हाथ में, कुंडली के अंदर, लग्न चार्ट के अंदर शनि और राहु या शनि और केतु, इनका कॉम्बिनेशन जरूर मिलता है। मणिबंध की स्थिति, इनकी पहले मणिबंध की स्थिति अच्छी है, लेकिन धन वाली जो मणिबंध है ये वीक जा रहा है, और विवाह का भी मणिबंध, इस पर भी इनको काम कर लेना चाहिए। अंगूठे का बुद्धा आई यहाँ पर खुल गया है, ये अगर लाइन खुल जाती है, मोटी हो जाती है, डार्क हो जाती है, तो ये भी जो अच्छी लक्ष्मी है, बड़ी सक्सेस है, उसको भी प्रदान करने में मुख्यतः बहुत सारी प्रॉब्लम मिलती है लाइफ में। तो ओवरऑल इनको दो दोष लगे हैं, एक जो शनि पर्वत पे है वो काम करना चाहिए, अंगारक दोष का निवारण करना चाहिए। इनकी जितनी योजनाएं हैं और जितनी क्षमताएं हैं वो शुक्र का पर्वत हमेशा सपोर्ट करेगा। तो आगे बढ़ना है और अच्छी कामना करना है और लाभ की प्राप्ति करना है। वो तभी होगा जब हम इस हाथ पे दोनों रेमेडी को कर पाएंगे। श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।